Assalamualaikum, Adab, good greetings to all of you. Welcome to Shira Educational Society. In last class, we have seen short forms like helping verb and not. When both merges, then what we will pronunciate it. We have seen in last class, and I have given so many exercises to you from the previous class that we have seen all the revision of grammars. और लास्ट क्लास में हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म सीखा था, जिस तरीके से डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, इनको किस तरीके से मर्ज किया जाता है, लिखा कैसे जाता है और इसको पढ़ा कैसे जाता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी थी। और उसके पीछे की क्लास में हमने ये देखा था कि सारी ग्रामर्स को एक साथ हमने रिविजन किया था कुछ वोकैबुलरी लेते हुए। तो उनसे हम सेंटेंस फॉर्म करने के लिए आपको बोले थे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने किया भी होगा। और उसके बाद जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस थे उसमें हमने इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव तीनों सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको बोला था और आपने बनाया होगा। उसके बाद फिर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने के लिए आपको बोला था। शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ाने के बाद उन सेंटेंसेस को एज अ होमवर्क हमने दिया हुआ था ताकि आपकी उन सारी चीजों की प्रैक्टिस हो सके। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कुछ फीलिंग्स, कुछ एहसास, कुछ चीजें हमारे दिल से होती हैं, उनको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से व्यक्त करते हैं, किस तरीके से दिखाते हैं अपनी भाषा में, उस चीज को हम देखने वाले हैं आज। फीलिंग्स, फीलिंग्स जैसे चाहना, कोशिश करना, पसंद करना, बहुत ज्यादा पसंद करना, नफरत करना, ये कुछ हमारी फीलिंग्स होती हैं, एहसास होते हैं, दिल से कुछ फीलिंग्स आती हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग आज सीखने वाले हैं, उसको कैसे दिखाएंगे, कैसे बताएंगे अपने सेंटेंसेस में। ठीक है, चलिए। क्या है हमारा वांट, वांट टू। किस तरीके से हम सेंटेंसेस में वांट टू को यूज करते हैं? ट्राई टू, लाइक टू, लव टू और हेट टू। इनको हम किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज कर पाते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं और सब्जेक्ट के बाद इनमें से जिस फीलिंग को दिखानी होती है उसको रखते हैं और उसके बाद फिर वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो काम हम कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस काम के बारे में, उस काम यानी कि वर्ब होती है और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करनी है यहाँ पर, और बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा चाहने का सेंस आता है तो वांट टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा देखिए, अगर हमारी दो वर्ब एक साथ आती है, वांट मीन्स चाहना, वांट मीन्स चाहना, ट्राई मीन्स कोशिश करना, कोशिश करना, लाइक टू मीन्स पसंद करना, पसंद करना, लव टू मीन्स बहुत ज्यादा पसंद करना या फिर मोहब्बत करना, मोहब्बत करना, हेट मीन्स नफरत करना, नफरत करना। अब देखिए, चाहना, कोशिश करना, मोहब्बत करना, नफरत करना, ना आ रहा है सब में? वर्ब पहचानने का जो तरीका मैंने बताया था वो सब में आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये सारे के सारे आपके वर्ब हैं। अब देखिए, अगर दो वर्ब, एक वर्ब यहां पर, दूसरी वर्ब किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब आ रही हैं, ठीक है, तो उनमें से एक को हमें पहले रखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, दूसरे को उसके बाद रखना पड़ेगा, चाहे जिसको दोनों में से कोई भी एक पहले रखना पड़ेगा, दूसरी उसके बाद रखना पड़ेगा। अब जो है, एक वर्ब रखी गई, दूसरी वर्ब रखी गई, तो देखिए जिस तरीके से अगर एक पाइप हम दूसरी पाइप
में जोड़ना होता है तो इसे सीधा सीधा रख नहीं देते हैं, बीच में उसके जॉइंटर लगाते हैं, लिंक करते हैं उसको। ठीक है, एक दिखाते हैं आपको, जो पाइप हमारे पास है, ये इस तरीके से होता है, इसके ऊपर दूसरी पाइप चढ़ा दी जाती है ना, तो ये जो है जोड़ने का काम कर रहा है, लिंक करने का काम कर रहा है। ठीक है, कंजंक्शन, इसी को जब दो सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। ऐसी चीज जो दो सेंटेंसेस को, दो वाक्य को या दो जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। तो यहां पर अगर दो पाइप को हम ला करके ऐसे रख दें, चिपका एकदम सटा करके रख दें, तो पानी तो बाहर निकलेगा, इसमें से बहेगा, तो इसलिए उन दोनों को अच्छे से कनेक्ट करने के लिए हम इसको बीच में लगाते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर हमें दो वर्ब को कनेक्ट करना है तो ऐसे वर्ब रखना ठीक नहीं है, तो बीच में इसको जोड़ने वाला कुछ चाहिए, तो यहां पर हम टू लगाते हैं। ठीक है, टू लगाते हैं। इस टू को क्या बोलते हैं, टू का काम क्या है, लिंक कर रहा है, लिंक मीन्स जोड़ना, लिंक मीन्स जोड़ना। ठीक है, जोड़ने का काम कर रहा है, किसको, एक वर्ब को दूसरे वर्ब से, एक वर्ब को दूसरे वर्ब से जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। अब देखिए, टू तो आपने पढ़ा हुआ है कि प्रेपोजिशन है ना, टू आप पढ़े हुए हैं कि टू प्रेपोजिशन है, और यहां सर आप बोल रहे हैं कि लिंकिंग वर्ब है। देखिए, टू हमारा कई हुलिया में, कई रूप में आता है। ठीक है, कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर आपका लिंकिंग वर्ब, और कहीं कहीं आपका प्रेपोजिशन, और कहीं आपका इंफिनिटिव बन जाता है। ठीक है, इंफिनिटिव बन जाता है। कहां पर, देखिए अब अगर जो है टू के जस्ट बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, टू के बाद हमारी जस्ट फर्स्ट फॉर्म आए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, सेंटेंस के बीच में अगर हमारा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। वो टू हमारा एज अ लिंकिंग वर्ब, यानी कि यहां पर लिंकिंग वर्ब की तरह से आया है, यानी कि वर्ब को जोड़ने वाले की तरह से आया है वो। ठीक है, एक ऐसा चीज जो वर्ब को जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ वर्ब बस आपका प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज ये समझते हैं कि टू, दूसरी चीज, टू आपका प्रीपोजिशन कब समझेंगे, प्रीपोजिशन तब होगा जब आपका टू की जस्ट बाद आने वाली वर्ब जो है वो आपकी आईएनजी फॉर्म में हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में हो, तो हम ये कहेंगे कि भैया ये हमारा टू आपका एज अ प्रीपोजिशन आया हुआ है। टू के जस्ट बाद आने वाली वर्ब अगर आईएनजी फॉर्म में है तो हम वहां कहेंगे कि हमारा ये टू एज अ प्रीपोजिशन आया हुआ है। ठीक है, एज अ प्रीपोजिशन आया हुआ है। लेकिन अगर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो कहेंगे कि ये एज अ लिंकिंग वर्ब आई है। अब जो है एक वर्ड मैंने अभी और बताया था, लिंकिंग वर्ब, प्रीपोजिशन और इंफिनिटिव। इंफिनिटिव क्या है, अगर जो है टू से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है और टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, टू से किसी भी सेंटेंस, कोई भी लंबा सा सेंटेंस है, ठीक है, छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, उसकी शुरुआत टू से हो रही है और टू के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, हम क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, कभी कभी हम सेंटेंस को जब वर्ब से शुरू करना होता है, हमें वर्ब से शुरू करना होता है, तो हमारी कभी भी कोई भी सेंटेंस वर्ब से, जब भी हम शुरू करते हैं कोई भी सेंटेंस, कोशिश करते हैं कि उसको सब्जेक्ट से शुरू करें या फिर नाउन, सब्जेक्ट यानी कि नाउन, तो हमें कोई भी वर्ब को नाउन बनाने की जब जरूरत पड़ती है तो हम इंफिनिटिव टू का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें किसी भी वर्ब को नाउन बनाने की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, इंफिनिटिव टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तीनों चीजें समझ में आई। अगर दो वर्ब के बीच में आ रहा है टू, और टू के बाद आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। और अगर टू के जस्ट बाद आने वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, टू के जस्ट बाद आने वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, तो क्या बोलेंगे, टू एज अ प्रीपोजिशन आया हुआ है। और अगर टू से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो हम क्या बोलेंगे, इंफिनिटिव टू आया हुआ है। कहां इसका इस्तेमाल कहां करेंगे, जैसे तैरना सेहत के लिए अच्छा है, गाली देना बुरी बात है। ठीक है, खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, खेलने से हम शुरू करेंगे। खेलना हमारा एज अ नाउन हम उसको बनाएंगे, टू प्ले गेम्स आर हेल्दी फॉर बॉडी। ठीक है, स्विमिंग इज गुड टू हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, इस तरीके से हम
तीन तीन तरह से टू को हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं। जैसे इसको कहाँ पढ़ेंगे, मिस फॉर एग्जाम्पल कि मैं बाजार सब्जी खरीदने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू परचेज। गो और परचेज दो आए साथ में। इसके पहले भी हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था। आई एम गोइंग टू परचेज वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। इस तरीके से सेंटेंस हम लोगों ने बनाया था। आई एम गोइंग टू परचेज फोन फ्रॉम मार्केट। फोन फ्रॉम मार्केट। आई एम गोइंग टू परचेज फोन फ्रॉम मार्केट। इसमें देखिए, मैं बाजार से फोन खरीदने जा रहा हूं। खरीदना और जाना दो वर्ब आ गई हमारी। पहली वाली की कंडीशन कुछ भी हो सकती है, पहली वाली किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इसके लिए हमने कोई कंडीशन नहीं बताई यहाँ पर। लेकिन दूसरी वाली जो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के जस्ट बाद आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी अगर बीच में आ रहा है एज अ लिंकिंग वर्ब। ठीक है, आई एम गोइंग टू परचेज फोन फ्रॉम मार्केट। ये आपकी सेकंड फॉर्म में नहीं हो सकती है, या फिर थर्ड फॉर्म में या आईएनजी फॉर्म में टू के बाद नहीं आ सकती है। ठीक है, एज अ लिंकिंग वर्ब अगर टू आया है तो। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, नोट करना नोट कर लीजिए इस चीज को। बैक करके आप पॉज कर भी सकते हैं अगर ना नोट किए हो जो मैंने मिटा दिया है तो। चलिए, हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट वांट टू, ट्राई टू, लाइक टू, लव टू, हेट टू, जो भी हमें यहाँ पर जिस फीलिंग को दिखाना है वो हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि लास्ट में हमारा टू आ रहा है। ठीक है, एक वर्ब ये हो जाएगी, दूसरा आपका वो काम हम जो कर रहे हैं। जैसे आई एम गोइंग टू परचेज, परचेज यानी कि खरीदने जा रहा हूं। बेचने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू सेल। फेंकने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू थ्रो। ठीक है, तो दूसरी वर्ब जो काम हमारा आएगा वो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक वर्ब आएगा, वांट, ट्राई, लाइक, लव, हेट, इनमें से कुछ आएगा और बीच में हमारा टू रहेगा। टू के बाद जस्ट आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी। क्यों? क्योंकि ये आपका टू एज अ लिंकिंग वर्ब आ रहा है। ठीक है, दो एक वर्ब यहाँ एक वर्ब यहाँ, दोनों को जोड़ने का काम करेगा कौन? टू। और टू के जस्ट बाद आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। समझ में बात आई? चलिए, सेपरेटली इनको एक एक को देखते हैं, एग्जाम्पल इनके देखते हैं। चलिए, वांट टू, वांट टू, चाहना। देखिए, बहुत सारे सेंटेंसेस में एक ही वर्ब आती है, बहुत सारे में एक से ज्यादा आती है। तो जिस तरीके से हम ये भी बोल सकते थे ना, अभी जो एक सेंटेंस नीचे एग्जांपल में लिखे थे, हम क्या बोल सकते हैं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, या फिर आई गो, आई गो, मैं जाता हूं। हो गया छोटा सा दो वर्ड का सेंटेंस, लेकिन है सेंटेंस। आई गो, मैं जाता हूं, कोई गलत उसमें है नहीं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा ये, और ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है बस। चलिए, आई वॉन्ट, अब इसको दो तरीके से, एक तो हम ऐसे बना सकते हैं सिंगल वर्ब की जगह, इसको वहां पर हम यूज कर देंगे। जैसे आई वांट, आई वांट फोन, आई वांट अ फोन, आई वांट अ फोन, मैं एक फोन चाहता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है। आई वांट अ फोन, मैं एक फोन चाहता हूं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आई वांट अ फोन। अब देखिए, इसको बनाने का, अब अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी इसका बना सकते हैं। कैसे? डज ही वांट अ फोन, क्या वो एक फोन चाहता है? क्या वो फोन चाहता है? ही डजंट नो,
शॉर्ट फॉर्म हमने पढ़ा दिया है, अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा नेगेटिव में, ठीक है। चलिए, ही डजंट वांट अ फोन, ही डजंट वांट अ फोन, वो फोन नहीं चाहता है। बट शी वांट्स अ फोन, वो नहीं चाहता पर वो चाहती है, ठीक है। कोई मान लीजिए मेरा भाई है, वो नहीं चाहता, लेकिन मेरी बहन है, उसको फोन चाहिए, ठीक है, वो फोन चाहती है, शी वांट्स अ फोन। तो इस तरीके से देखिए, जैसे हम अभी तक क्या कर रहे थे, एक वर्ड से सेंटेंस बना रहे थे, एक वर्ड से बन रहा है, ठीक है। मैं एक फोन चाहता हूँ, क्या वो एक फोन मैं फोन चाहता हूँ, क्या वो फोन चाहता है? वो फोन नहीं चाहता, बट वो फोन चाहती है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर नाम डाल सकते हैं, माई ब्रदर कर सकते हैं। चलिए, माई ब्रदर डजंट वांट अ फोन बट शी वांट्स अ फोन, बट माई सिस्टर, यहाँ पर आप ये डाल सकते हैं, माई सिस्टर वांट्स क्यों लगा है, ऐसे यस थर्ड पर्सन की वजह से, ठीक है, नेम ऑफ रिलेशन, तो इसलिए वांट्स लग रहा है। माई सिस्टर वांट्स अ फोन, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि पहले जैसा है। चलिए, अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको आप लिख लिए हो, इसके दो जो हम मिटा करके इसमें थोड़ा चेंज करेंगे वो आप नीचे लिखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर मैं ये कहूं कि मैं एक फोन खरीदना चाहता हूं, मैं एक फोन खरीदना चाहता हूं। अब देखिए, पिछले सेंटेंस में अभी जो हम लोग लिखे थे उसमें टू नहीं लगाए थे, क्यों? टू क्यों लगता है? टू तब लगता है जब दो वर्ब आपस में जुड़ना चाहें, तो दूसरी वर्ब वहां पर थी ही नहीं। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं फोन खरीदना चाहता हूं, चाहता भी हूं और खरीदना, खरीदना और चाहना दो वर्ब बात की आ गई। अब यहाँ पर इनको जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, जब एक ही थी तो जोड़ने की क्या जरूरत थी? अगर एक ही लेंथ की पाइप बड़ी सी है और जितनी आपको जरूरत है जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंच जा रही है, तो आपको जोड़ने की जरूरत ही नहीं, बीच में आपको कनेक्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको जब दो पाइप आ गई, अब आपको जरूरत पड़ेगी जोड़ने की, ठीक है। चलिए, आई वॉन्ट टू परचेज अ फोन, परचेज अ फोन, ये आ जो लग रहा है ना, आ या एन, द, इसको आपको आर्टिकल बोलते हैं हम लोग इसको। क्यों लगता है ये सेपरेट क्लास में आगे बताएंगे, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं यहाँ पर। जिस चीज को हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल होती है, ठीक है, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उनके लिए आ या एन लगता है, ठीक है। और जिनको नहीं गिन सकते हैं उनके लिए नहीं लगाते हम। और आ कहाँ लगता है? जब ये अगला जो वर्ड है, जो अगला वर्ड है जिसको हम गिन सकते हैं, उसका पहला लेटर अगर आपका वॉवेल है, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कुछ भी आपका इसका पहला लेटर होगा, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, एन लगाएंगे। अगर जो है इनमें से कुछ नहीं है तो आपका आ लग जाएगा। समझ में आया? ए, ई, आई, ओ, यू हमारे 5 वॉवेल होते हैं। अगर इनमें से कुछ किसी से भी शुरुआत होती है इस अगले वाले वर्ड्स की, जिसको हम गिन सकते हैं, तो उसके लिए एन लगेगा। जिसको हम गिन सकते हैं, ना गिनने वाली छोड़ दीजिए, जिसको हम गिन सकते हैं उसके लिए एन लगेगा। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आपका आ लगने वाला है, ठीक है। पी आपका इनमें से नहीं है इसलिए आ लगा। समझ में आया? चलिए, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा बैक करके। आई वॉन्ट टू परचेज अ फोन, मैं एक फोन खरीदना चाहता हूं। क्या वो एक फोन खरीदना चाहता है? डज ही वांट टू परचेज, डज ही वांट टू परचेज अ फोन? डज ही वांट टू परचेज अ फोन? अब देखिए यहाँ पर हमारी, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो डू या डज हमें चाहिए, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या ही के साथ डज लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। वही चीज डज जो है हम आगे ला देंगे, डज ही वांट टू परचेज अ फोन? माई ब्रदर डज नॉट, डजंट वांट टू
माई ब्रदर डजंट वांट टू परचेज अ फोन। माई ब्रदर डज नॉट वांट टू परचेज अ फोन। डज नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़े हैं, डजंट लिखा ऐसे जाता है लेकिन पढ़ा यहीं तक जाएगा, डजंट। बट माई सिस्टर वांट्स टू परचेज, माई सिस्टर वांट्स टू परचेज अ फोन। मेरी बहन एक फोन खरीदना चाहती है। देखिए लास्ट में चाहना उसमें आएगा, ठीक है, ऐसी फीलिंग को दिखाने के लिए चाहना बीच में उसमें आएगा। और इनको जनरली हम प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट में यूज करते हैं। इसको इंडेफिनिट, प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट में यूज करते हैं। देखिए ग्रामर के अकॉर्डिंग किसी में भी इस्तेमाल करना गलत नहीं होगा। चलिए अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बताएंगे इस चीज को आपको। माई सिस्टर वांट्स टू परचेज अ फोन। मैं फोन खरीदना चाहता हूँ। क्या वो फोन खरीदना चाहता है? डज ही वांट टू परचेज अ फोन। माई ब्रदर डज नॉट वांट टू परचेज अ फोन। माई सिस्टर वांट्स, अफर्मेटिव, थर्ड पर्सन, नेम ऑफ रिलेशन। अब यहाँ पर एस लग रहा है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की चीजें हैं ये। टू परचेज अ फोन, मेरी बहन एक फोन खरीदना चाहती है। अब देखिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरीके से यूज किए। एक चीज और, लास्ट क्लास में हम लोग शॉर्ट फॉर्म सीखा था, उसमें क्या था कि आप पीछे वाला पेज पलट लीजिए जहां पर वो चीज आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डोंट, डजंट, वरन, वजन, एंड, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट को एंड, कैन नॉट को कैंट लिखा गया है, और खैन, खून, शुन, खैन, खून, शुन हमने इस तरीके से पढ़ा था उसको। उसके बाद फिर यहाँ कहीं पर हमने लिखा था वन टू को वना, याद आया, वन टू को वना। अब यहाँ पर हम उस शॉर्ट फॉर्म को यूज कर लें क्या? चलिए कर लेते हैं। वन टू को वना, यानी कि इस इतने की जगह हम क्या लिखते हैं, वना, WANNA, वना लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं वही चीज, रिप्लेस कर देते हैं। जिस तरीके से डज नॉट जहां लिखना चाहिए था वहां पर हम डजंट लिखे, उसी तरीके से जहां पर वांट टू लिखना चाहिए था हम वाना लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। चलिए अब यहां पर भी हम लिख सकते हैं वाना। अब यहां पर भी लिख सकते हैं क्या? वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वांट टू, डेविएट नहीं होना है, भटकना नहीं इसे, वांट टू, ठीक है। अब जहां पर वांट टू था वहां पर हम वाना लिख सकते हैं, जहां पर वांट टू था वहां पर वाना लिख सकते हैं, यहां पर भी वांट टू था वाना लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या है, वांट्स, वांट्स क्या है, वांट, SEIS लगा हुआ है। हमने कहा पढ़ा कि वांट्स टू को भी हम वाना लिखेंगे? नहीं पढ़ा हमने। जहां वांट टू होगा वहां पर वाना लिखेंगे, वांट्स टू पर वाना नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आई, आगे चलते हैं। फॉर्म आई वांटेड, फास्ट इंडेफिनिट में पहुंच सकते हैं। आई वांटेड टू परचेज, I wanted to purchase a phone. I wanted to purchase a phone. I wanted to purchase a phone. अब यहां पर क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, यहां पर सेकंड फॉर्म आ गई पास्ट इंडेफिनिट। आई वांटेड टू परचेज अ फोन। अब देखिए एक चीज कॉमन है यहाँ पर, हर जगह पर टू के बाद आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। पहले वाली कैसे हो जा रही नहीं पता, पहले वाली किस फॉर्म में आ जा रही नहीं पता, लेकिन बाद वाली जो है आपकी टू के बाद वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आ रही है। वांटेड टू परचेज अ फोन, मैं फोन खरीदना चाहता था, मैं फोन खरीदना चाहता था। अब इसमें भी उसी तरीके से बोल सकते हैं, आई वॉन्टेड अ फोन, मैं एक फोन चाहता था, ठीक है। जिस तरीके से हम वहां पर एक वर्ब के साथ में बनाए, टू की जरूरत नहीं पड़ी, टू परचेज हमने हटा दिया, आई वॉन्ट अ फोन। इस तरीके से यहाँ पर भी पास्ट में भी कर सकते हैं, मैं एक फोन चाहता था, मैं फोन चाहता हूँ, यहाँ पर था, यहाँ पर मैं फोन चाहता था, आई वॉन्टेड अ फोन। अब इतने को अगर हम हटा देते तो हमारी एक वर्ब बॉडी बन जाती, आई वॉन्टेड अ फोन। चलिए अब इसको अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, डू यू। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट है,
और क्वेश्चन बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ता है। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होता है, डिड। चलिए, डिड यू, क्या आप फोन चाहते थे? क्या आप फोन खरीदना चाहते थे? डिड यू वांट टू। अब देखिए, जैसे ही हमारा डिड आता है, सेकंड फॉर्म हमारी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिड हमारा ऑलरेडी जो है डू का सेकंड फॉर्म है। डिड यू वांट टू परचेज a phone? Did you want to purchase a phone? Did you want to purchase a phone? क्या आप फोन खरीदना चाहते थे? I did, मैं फोन नहीं खरीदना चाहता था। I did not, did not को हमने क्या बोला है? Didn't, लिखा ऐसे जाएगा लेकिन पढ़ते हम यहीं तक है, didn't। I didn't want to purchase, I didn't want to purchase a phone, but he wanted to purchase a phone, he wanted to purchase a phone, purchase a phone। अब देखिए, हमने क्या बोला? want to को हम रिप्लेस कर सकते हैं wanna से। बोलने में हमें जल्दी होती है, आसानी होती है और फ्लुएंसी बनती है और थोड़ा सा स्मार्टनेस भी आती है। जो हमारी शिकायत होती है ना कि हम अंग्रेजों जैसे अंग्रेजी बोलते हुए नहीं समझ में आ रहे हैं ना, लग नहीं रहा है कि हम अंग्रेजी हमको आती है अच्छे से, तो वो चीजें शॉर्ट फॉर्म यूज करने से दूर हो जाती हैं। चलिए, अब यहाँ पर क्या है? आई वॉन्टेड टू परचेज अ फोन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है वांटेड टू। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा हुआ है? वांट टू को हम क्या बोलेंगे? वाना। यहां तक कि यहाँ पर वांट्स टू आ गया, एस आ गया, इसको भी हम जो है वाना नहीं कर पाए। क्यों? सिर्फ वांट टू को हम कर सकते हैं, वांटेड टू को नहीं कर सकते, वांट्स टू को नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ वांट टू जहां पर आएगा वहीं पर हम वाना बोल पाएंगे। ठीक है, नहीं तो हमें पूरा का पूरा बोलना पड़ेगा आई वांटेड टू परचेज अ फोन, शी वांट्स टू परचेज अ फोन। अब यहाँ पर इसको भी हम नहीं बना पाएंगे, शॉर्ट फॉर्म इसका भी नहीं बना पाएंगे। अब दूसरी चीज यहाँ देखिए, डिड यू वांट टू। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये डिड हुआ पास्ट में, जैसे हम क्वेश्चन बनाए यहाँ पर डिड आ गया सेकंड फॉर्म, अब ये हमारी बन गई फर्स्ट फॉर्म वांट टू। अब इसको हम लिख सकते हैं वाना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वांट टू को हम वाना लिख सकते हैं, यहाँ पर भी वाना लिख सकते हैं, वाना। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव बनाए, यहाँ पर भी डिड आ गया, जहां पर डिड आया वहां पर फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई वांट टू, तो वांट टू को हम क्या लिख सकते हैं? वाना। वाना का मतलब ही है वांट टू। ठीक है, वांट टू, अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए, बट ही वांटेड टू परचेज अ फोन। क्या हम यहाँ पर वाना कर सकते हैं? वाना कर सकते हैं क्या? वांटेड टू बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ वांट टू को ही हम वाना कर सकते हैं। वांट्स टू, वांटिंग टू, वांटेड टू, ये चाहे जो आ जाए आपका कुछ और, वांट की कोई भी शक्ल आ जाए, कोई भी रूप आ जाए, कोई हुलिया आ जाए, आप उसको वाना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिवाय वांट टू को छोड़ के। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आई वांट टू परचेज अ फोन, मैं एक फोन खरीदना चाहता हूं। डज ही वाना, आई वाना परचेज अ फोन, इसको ऐसे बोल सकते हैं, डज ही वाना परचेज अ फोन। क्या वो फोन खरीदना चाहता है? माई ब्रदर डजंट वाना परचेज अ फोन, मेरा भाई फोन खरीदना नहीं चाहता है। बट माई सिस्टर वांट्स टू परचेज अ फोन, मेरी सिस्टर फोन खरीदना चाहती है। आई वॉन्टेड टू परचेज अ फोन, मैं एक फोन खरीदना चाहता था। डिड यू वाना परचेज अ फोन, क्या आप फोन खरीदना चाहते थे? आई डिडंट वाना परचेज अ फोन, मैं फोन खरीदना नहीं चाहता था। बट ही वांटेड टू परचेज अ फोन, बट लेकिन वो फोन खरीदना चाहता था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर रफ करके नेक्स्ट शुरू करते हैं। अब देखिए, इसको हम प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट में ही क्यों यूज करते हैं? देखिए, अब जो है इज एम आर लगा करके वांट में आईएनजी लगा देंगे तो हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहुंच जाएगा,
और ये टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा रहेगी, चाहे जिस टेंस में आप पहुंच जाइए, ठीक है। वांट में आईएनजी इज एम आर, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाइए, और वांट में आईएनजी लगाइए। वांटिंग, आई एम वांटिंग टू परचेज अ फोन, मैं एक फोन खरीदना चाह रहा हूँ। तो कुछ चीजें होती हैं जिसको हिंदी में सही सेंस नहीं देता, अच्छा बेहतर एक मीनिंग नहीं मिलती है, तो उसको हम नहीं बनाते। हालांकि ग्रामर से बिल्कुल सही होगा, आप चाहे जिसमें बनाइए। अब यहाँ पर हैज हैव लगा करके इसको थर्ड फॉर्म बना दीजिए वांटेड। अब यहाँ पर हैज बीन हैव बीन लगा करके यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए और सिंस फॉर टाइम लगा दीजिए, या फिर जो है वाज वर लगा करके आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए। सेंटेंस ग्रामर के अकॉर्डिंग एकदम बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके किसी पर्टिकुलर पोर्शन में, किसी पर्टिकुलर पार्ट में, टेंस के किसी एक हिस्से में ज्यादा सुटेबल होते हैं, ज्यादा बेस्ट मीनिंग देते हैं, तो इसलिए हम प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट में यूज करते हैं। जरूरत पड़ी, अगर आपको लग रहा है कि ये अदर किसी पार्ट में भी सही सेंस दे रहा है, बेस्ट बैठ रहा है वहां पर, सटीक सटीक आ रहा है इसकी मीनिंग, तो आप वहां पर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ यहाँ पर हम होमवर्क दे देते हैं आपको। होमवर्क ले लीजिए ताकि जो है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप, तो आपका काम, आपकी ग्रामर आपकी तैयार हो जाए। परचेज वेजिटेबल, सब्जी खरीदना। परचेज वेजिटेबल, सब्जी खरीदना। इससे आपको क्या करना है, अब जो है आप इस तरीके से हम आपको समझाने के लिए बनाए थे, ठीक है। आप कैसे करेंगे कि इसका पहले इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इस तरीके से हम पहले सिखा रहे थे ना, पहले आपको होमवर्क दिए थे, उसी तरीके से आपको बनाना है। पहले इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर जो है अफर्मेटिव, इस तरीके से बनाना है। पहले क्वेश्चन पूछना है, फिर मना करना है, फिर किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको बताना है कि हाँ वो करना चाहता है या चाहता था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आप बनाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट में भी, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, तीन इसका बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसके बाद फिर पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे तो वहां पर भी तीन बन जाएगा, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव, तीन प्रेजेंट इंडेफिनिट और तीन पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि एक वर्ड मीनिंग से आपका 6 सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। तो इसे आप बना लीजिएगा। परचेज वेजिटेबल, और राइड द बाइक, राइड द बाइक, बाइक चलाना। देखिए एक होता है ड्राइव और एक होता है राइड, एक होता है ड्राइव और एक होता है राइड। अगर आप किसी भी गाड़ी के अंदर बैठ करके चलाते हैं, वो आपको ऊपर से ढकी हुई है, कवर्ड है पूरी, तो उसको बोलेंगे ड्राइव। जैसे आपकी कार हो गई, आपकी कार हो गई, ठीक है, और बस हो गई, ट्रेन हो गई, ऐसी चीजें, ऐसी गाड़ियां जो है आपको बाहर से ढकी हुई हो, आप उसके अंदर बैठ करके चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव। और अगर जो चीजें जिसके ऊपर आप बैठते हैं, जिसके ऊपर आप बैठ करके चलाते हैं और ऊपर से आप खुले हुए हैं, ऊपर से आप खुले हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, राइड। जैसे बाइक चलाना, राइड द बाइक, घोड़े पर सवार होकर के घुड़सवारी करना, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, और साइकिल चलाना, राइड द बाइसाइकिल। और कोई भी ऐसी गाड़ी है जिसके ऊपर आप बैठ करके चलाते हैं, ऊपर से खुला हुआ, उसको बोलेंगे राइड, ठीक है। चलिए राइड द बाइक। मैं हूं, तो मैं रेलवे में हूं, मैं क्या चाहूंगा, ट्रेन चलाना चाहूंगा। ड्राइव द ट्रेन, ड्राइव द ट्रेन। अब देखिए इसको अगर वांट वाले को हम लेकर के चले फ्यूचर में, तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, मैं ये चाहूंगा, आई विल वांट, आई विल वांट टू ड्राइव द ट्रेन, आई विल वांट टू ड्राइव द ट्रेन। देखिए ग्रामर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, एकदम एग्जैक्ट सेंटेंस सही है, लेकिन उसके लिए हम दूसरा एक वर्ड यूज करते हैं, मैं ये करना चाहूंगा। फ्यूचर की अपनी डिजायर, फ्यूचर की ख्वाहिश, फ्यूचर की चाह अगर हमें बतानी हो, तो उसके लिए हम एक अदर वर्ड यूज करते हैं, वो हम एक दो क्लास में देखने वाले हैं आगे की, उसको बोलते हैं वुड। आई वुड लाइक टू ड्राइव द कार, मैं एक कार चलाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू परचेज अ हेलीकॉप्टर, मैं एक हेलीकॉप्टर खरीदना चाहूंगा। अगर मैं ऐसा हो गया तो मैं ये करना चाहूंगा, उसके लिए एक अलग वो है ग्रामर
हालांकि इससे भी बनाएंगे तो ग्रामर के अकॉर्डिंग कोई भी गलत नहीं कर सकता उसको, लेकिन ज्यादा बेस्ट आपका वुड से ज्यादा सही बनता है। ठीक है, चाहे तो आप बना सकते हैं कहीं आपको मन करे तो, नहीं तो ज्यादा बेहतर है आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में इनको इस्तेमाल करें। इसको नोट कर लीजिए। ड्राइव द ट्रेन, राइड द बाइक, बाइक चलाना, बाइक चलाना, बाइक चलाना, बाइक चलाना। रिवाइज कीजिएगा इसको 2 बार 3 बार, अगर आप पढ़ेंगे ना उसके बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। और पेंडिंग मत रखा करिए कोई काम कि इसको बाद में कर लेंगे, तब कर लेंगे, टाइम नहीं मिलता है। या फिर देखिए जितना देर बाद आप कोई चीज पढ़ेंगे ना उतनी चीजें हम भूल जाती हैं। भूलने का मतलब असर खत्म हो जाना, यानी कि आपके दिमाग पर अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है, आपको एक थप्पड़ किसी ने मारा, तो थप्पड़ का 2 चीज होता है, एक तो इमोशंस पर अटैक होता है, दूसरा फिजिकली बॉडी पर अटैक होता है। एक तो आपको थप्पड़ मारने पर तुरंत बहुत तेज दर्द होगा, खींच के अगर किसी ने मारा है और हाथ मजबूत है उसका, तो दर्द होगा और धीरे धीरे दर्द कम होते 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 खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वक्त बीतने के साथ उस चीज का असर खत्म हो गया। और दूसरी चीज कि एक सदमा ये भी है, हमको थप्पड़ मारा, हमको थप्पड़ मारा उसने, उसकी इतनी हिम्मत हमको थप्पड़ मार दिया, उसकी इतनी हिम्मत हमको थप्पड़ मार दिया। ये तुरंत जैसे ये कांड हुआ, थप्पड़ कांड हुआ, इसके जस्ट बाद आपके ऊपर इस दिमाग पर इस चीज का असर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। फिर आप 1 आध घंटे 2 घंटे इस चीज के बारे में सोचते हैं, फिर थोड़ा सा और असर बढ़ता है, उसके बाद आपको थक जाते हैं, आप सोचते सोचते तो नींद आती है, अक्सर ऐसा होता है कि नींद आती है, फिर सोते हैं, सो करके उठते हैं, उस चीज का असर थोड़ा सा कम हो जाता है। अब अगर जो है फिर आप उस चीज के बारे में सोचने लग गए, फिर उस चीज का असर बढ़ने लग जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और काम में लग गए, बिजी हो गए इधर उधर, ठीक है, तो दिमाग पर जो आप नए काम कुछ अलग से कर रहे हैं वो जो है दिमाग पर हावी हो जाएगा, वो इस पुरानी चीज को दबाता चला जाएगा, उसका असर धीरे धीरे कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो गुस्सा आपको मार खाने के 10 मिनट 15 मिनट बाद था, वो गुस्सा 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद वो चीजें नहीं रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि दिमाग पर उस चीज का हावी होना वो कम हो गया है, उसका असर कम हो गया है। उसके बाद की अलग चीजें जो है ना वो उसको दबा दी, जो और काम आप कर रहे थे, जो और चीजें आपके साथ हुई वो आपकी मेमोरी में सेव होती गई और पहले की सेव मेमोरी दबती चली गई। तो उसी तरीके से अगर जो आप चीजें यहाँ पर पढ़े हुए हैं तुरंत आप पढ़ेंगे तो आपको हर चीज याद रहेगी और हर चीज अच्छे से तैयार हो जाएगी। मैंने किस बात पर कैसे बोला था, क्या इशारा किया था, क्या समझाया था, वो सारी की सारी चीजें एकदम ताजा रहती हैं तो बहुत अच्छे से तैयार होती हैं। लेकिन आप उसको 2 दिन 3 दिन बाद आप रिवाइज करने जाएंगे तो जो बहुत खास चीजें हैं, जो बहुत हाईलाइट चीजें हैं, वो चीजें आपको याद रह जाएंगी। छोटी छोटी बारीक चीजें, जो बारीक हरकतें या छोटी छोटी चीजें हमने बताई है वो धीरे धीरे आप भूल जाएंगे, फिर उस वक्त उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा जितना आप पढ़ने के तुरंत बाद रिवाइज करते तो आपको समझ में आता है। ठीक है, इसलिए आप तो काम को पेंडिंग मत रखा करेंगे, चलो बाद में कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कल कर लेंगे, उसको तुरंत करिए। आप कोई भी काम है, घर का भी कोई काम है, पढ़ाई का काम है, या फिर किसी से मिलना है, किसी से कोई बात है ऐसी, तो आप तुरंत जितना जल्दी से जल्दी हो सके काम को निपटा लिया करें, इससे टेंशन नहीं होती। नहीं तो आप काम को पेंडिंग रखेंगे ना, टेंशन रहती है दिमाग में, अरे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है ना। तो आप काम को जल्दी से जल्दी निपटा करके उसके बाद आराम से बैठिए, बैठने के बाद काम मत करिए, काम करके फिर बैठिए।